हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज के अंतर्गत आज हम भारत के भूगोल में विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत तापीय ऊर्जा से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी की सिंगरौली इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो देखिए, अब यहाँ पर एनटीपीसी की जो सिंगरौली इकाई है इसके बारे में पूछा गया है। तो यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, ऐसा है क्या? नहीं, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की परियोजना है, यानी वहाँ की विद्युत परियोजना है। तो ये बात तो गलत हो गया। अब यहाँ पर जो है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी सिंगरौली इकाई की? तो वो हुई थी 1977 में, ठीक है। और ये संचालन में कब से आई? तो 1982 से, यानी 1982 से ये अपना कार्य करना प्रारंभ कर दी। और ये जो है एनटीपीसी की जो पहली इकाई है, ठीक है। तो इस तरह से ये सबसे पुरानी इकाई है। तो ये बात तो सही है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की है, ना कि छत्तीसगढ़ की। तो इसमें जो 2 है यही सही है, यानी केवल 2, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ये जो सिंगरौली इकाई जो एनटीपीसी की जो इकाई है इसके अंतर्गत 3 परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? तो देखो यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंतर्गत 3 सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? तो सिंगरौली और रिहंद जो है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। कौन कौन सी? सिंगरौली और रिहंद। और जो बिंद संयंत्र है वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखियो, जो इडुक्को परियोजना है, इडुक्को परियोजना कैसी परियोजना है? तो इडुक्को परियोजना जो है वो एक जल विद्युत परियोजना है, ना कि तापीय परियोजना। तो ये तो गलत हो गया। अब सही सुमेलित यहाँ पर पूछा है। तो जो सबरीगिरी परियोजना है ये कैसी परियोजना है? तो ये जल विद्युत परियोजना है। और इडुक्की भी जो है वो जलगिरी परियोजना है। घाट प्रभा कैसी है? तो ये सिंचाई परियोजना है। और रामगंगा कैसी है? तो बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इस तरह से 2, 3, 4 सही है। 2, 3, 4 किस में है? तो 2, 3, 4 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, जो उकाई परियोजना है, उकाई कहाँ पर है? ताप्ती नदी पर, गुजरात में। तो इसका क्या हो गया? 2। परातू कहाँ पर है? तो परातू जो है वो है झारखंड में, ठीक है। पतरातू कहाँ पे है? झारखंड में। पेज कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और डाम्बोल कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो इस तरह से 2, 1, 4, 3 2, 1, 4, 3 किस ऑप्शन में? चलिए देखते हैं। 2, 1, 4, 3 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। अब उड़ान कहाँ की परियोजना है? तो वो है महाराष्ट्र की, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। तो देखिए, जो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है वो कौन सा है? तो वो है कोयला। कौन सा है? कोयला, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित का है। यानी कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? तो वो है उष्मीय थर्मल ऊर्जा का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है। तो देखिए, जो शक्ति खंड में ऊर्जा के स्रोत का जो सही क्रम है वो क्या होगा? तो ये हमेशा करंट का लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना कि ये क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है। तो अभी देखो, ये सबसे पहले वर्तमान में 2021 के अनुसार क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले तापीय आएगा, फिर जलीय आएगा, फिर उसके बाद से वायु आएगा 3rd नंबर पे, और 4th नंबर पे आएगा आणविक, ठीक है। 4th नंबर पे आणविक आएगा। तो इस तरह से इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो मैच हो रहा है। तो अगर ये आणविक जो है इधर होता लास्ट में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। इन्हें भारत में ऊर्जा उत्पादन की कुल प्रतिष्ठित क्षमता में उनके प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि ये ऊर्जा उत्पादन की जो इनकी क्षमता है उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ज़्यादा फिर उससे कम के आधार पर इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे जो ज़्यादा यानी सबसे अधिक ऊर्जा किससे निर्मित होती है? तो वो होती है जल से, ठीक है। ये बात तो आपको पता है कि जल विद्युत सबसे अधिक होती है। फिर उसके बाद से कौन सी होती है? प्राकृतिक गैस से, फिर नाभिकीय और फिर डीजल से। तो 1, 2, 3, 4 किस में? ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कारपोरेशन एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। तो वो कहाँ पर किया गया है? फरक्का में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए मानचित्र में 4 स्थानों में से 3 स्थानों में थर्मल पावर स्टेशन यानी कि उष्मा विद्युत घर, ताप विद्युत घर स्थापित हैं, जिसमें से कोई थर्मल पावर स्टेशन उष्मा विद्युत घर नहीं है। तो अब कौन सा ऐसा? यहाँ पे 4 जगह दिए गए हैं और इसमें से कौन सा ऐसा है जहाँ पर कोई थर्मल पावर नहीं है, विद्युत थर्मल पावर नहीं है? तो वो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो यहाँ पर जो 2 है यही इसका सही आंसर होगा, बी इसके लिए सही होगा, ठीक है। फिर देखो, अभी
यहाँ पर सबकी लिस्ट दी गई है, तो इसको देख लेते। देखिए, जो 1 नंबर था वहाँ पर ताप विद्युत परियोजना थी गुजरात में। 2 नंबर पे श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ये एक ताप विद्युत परियोजना नहीं, यही पूछा गया था ना, तो यही इसका सही आंसर था। फिर कोरबा ताप विद्युत परियोजना है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। और ओबरा ताप विद्युत परियोजना है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवेली ताप विद्युत संयंत्र का भंडारण किससे करते हैं? तो वो करते हैं तृतीयक कोयला से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है। देखो, रामगुंडम कहाँ पर है? तो वो है आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? तो वो किसके सहयोग से की गई है? रूस के सहयोग से। और ये कहाँ पर है ओबरा ताप विद्युत परियोजना? तो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 यानी राज्य के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, यहाँ पर सूची 1 दी गई है जिसमें बिजली घर है, और सूची 2 में क्या है? राज्य दिए गए हैं कि कहाँ पर कौन सा बिजली घर है। देखो, यहाँ पर कोठा गुबंद। अब देखो, कोठा गुबंद कहाँ पर है? तो कोठा गुबंद जो है वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, रायचूर कहाँ पर है? तो रायचूर है कर्नाटक में। मिट्टूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और वनकोबरी कहाँ पर है? गुजरात में। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? तो 1 3 4 2 1 3 4 2 किस में है? तो चलिए देखते हैं, 1 3 4 2 किस में है? 1 3 4 2 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? बदरपुर है। बदरपुर कहाँ पर है? दिल्ली में। हरद्वारगंज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड कहाँ पर है? गुजरात में। जो पारस है ना, वो है महाराष्ट्र में, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, यहाँ पर राज्य दिए गए हैं, और वहाँ पर कौन सी तापीय शक्ति का जो क्षमता है वो स्थान है। तो देखो, अब महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कितने नंबर पर आता है? तो महाराष्ट्र हमेशा आता है, वर्तमान में आप देखोगे तो महाराष्ट्र कितने नंबर पर है? तो महाराष्ट्र प्रथम नंबर पे है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। गुजरात जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है, और उत्तर प्रदेश जो है वो 3rd नंबर पे आता है, और पश्चिम बंगाल 4th नंबर पे आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 1 3 4 2 1 3 4 किस में है? तो चलिए देखते हैं, 2 1 3 4 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इसका कोई भी आंसर सही नहीं होगा। इसका आंसर क्या था? 2 1 3 4 है ना, 2 1 3 4 था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि देखो, इसमें क्या था? गुजरात जो है सेकंड नंबर पे आता है, महाराष्ट्र फर्स्ट, उत्तर प्रदेश 3rd और पश्चिम बंगाल 4th नंबर पे। ये बातें आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में औसत अखिल भारतीय तापीय प्लांट लोड फैक्टर PLF परिवर्तित होता रहा है। तो देखिए, ये जो है PLF कितना परिवर्तित होता रहा है? तो वर्तमान में आप देखोगे ना, 21 और 22 के आंकड़ों के अनुसार आप अगर देखते हैं तो उसमें जो है 58% से लेके 58.87% ये परिवर्तित हुआ है। लेकिन ये हमेशा ये क्वेश्चन ना करंट में आता है। तो जब ये क्वेश्चन आया था तो उस वक्त जो है ये कितना था? तो 70 से 75% के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तब सही था। लेकिन अभी देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 58.87 के करीब। लेकिन हमेशा इस क्वेश्चन को करंट से रिलेट करके पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? देखो, बोकारो का जो तापीय बिजली घर है वो कहाँ है? झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर कुछ जो है परियोजनाएं दी गई हैं, और वो कौन सी कंपनी उसके लिए कार्य करती है वो बताया गया है। ठीक है, तो जो जाजपुर है, ओडिशा का जो जाजपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र है, ये भारतीय इस्पात प्राधिकरण इसके लिए कार्य करती है क्या? नहीं। कौन सी कंपनी है इसके लिए? तो वो है टाटा स्टील के तहत कार्य करती है। किस कंपनी के तहत? तो टाटा स्टील, ना कि भारतीय इस्पात। तो यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर सही सुमेलित नहीं पूछा गया है ना। तो जो ओडिशा में जो जाजपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र है वो कहाँ पर है? कौन सी कंपनी के लिए कार्य करता है? तो वो करता है टाटा स्टील के तहत कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें जो इसका आंसर है यही गलत था, और यही सही आंसर होगा। अभी बाकी के ऑप्शंस को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? देखिए, जो बाढ़ सुपर पावर थर्मल स्टेशन है वो कहाँ पर है? बिहार में। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर
केंद्र दिए गए हैं और यहाँ पे ऊर्जा दी गई है कि कौन सी ऊर्जा है। तो देखिए जो पत्रातु है, पत्रातु कैसी ऊर्जा है, तो पत्रातु जो है वो ताप विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, तो ये तो सही हो गया। अब झाकरी, तो झाकरी कैसी है, जल विद्युत, यानी ये भी सही है। कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा है, ये भी सही है। जो कोरबा है, कोरबा भी ताप विद्युत परियोजना है, यानी तापीय परियोजना है। तो इस तरह से यही गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए गलत होगा, क्योंकि कोरबा कैसी ऊर्जा है, तो तापीय ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।